हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अबाउट स्टॉक्स। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज गैप एनालिसिस के बारे में। ये है हमारा एपिसोड नंबर 5 ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो गाइज ये प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एंड फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए बिकॉज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। सो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैप्स क्या है, कितने टाइप्स के गैप्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये गैप्स एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे एक्ट करते हैं। तो ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो गाइस जल्दी से शुरू कर दे इस वीडियो को एंड चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। सो गाइस आज की टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गैप एनालिसिस के बारे में। तो पहले जानते हैं गैप क्या है। तो गैप इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेस इन द प्राइस चार्ट ऑफ स्टॉक ऑफन अकरिंग बिटवीन ट्रेडिंग आवर्स। इसको आसान भाषा में समझाओ तो ये गैप है बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे और ओपनिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे। गैप्स जनरली दो टाइप के रहते हैं, गैप अप और गैप डाउन। और गैप बनने के मेन कारण हो सकते हैं कोई इकोनॉमिक डेटा का आना, या फिर कंपनी के रिजल्ट्स आने, या फिर कोई बड़ा न्यूज आना, वो भी आफ्टर मार्केट्स। तो जब भी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो तो वो कंपनी गैप अप या फिर गैप डाउन कर सकती है। तो गाइस चले जानते हैं पहले इंपॉर्टेंस ऑफ गैप्स क्या है। तो गैप्स के थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, और ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ये स्टॉक प्राइस किस तरफ मूवमेंट कर सकती है। गैप को अगर हम अच्छे से समझ ले तो ये हमें बता सकता है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, कितना रिस्क लेना है और कब एग्जिट करना है। सो ये है मेन रीजन कि हम लोग गैप एनालिसिस क्यों सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस समझने के हमारे तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स है। टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल प्राइस डिसकंटिन्यूटीज, सेकेंड है टू एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ गैप ऑन मार्केट सेंटीमेंट, और तीसरा है टू डेवलप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज दैट लेवरेज गैप एज अ टेक्निकल इंडिकेटर। तो गाइस चलिए हम लोग ये सब डिटेल में जानते हैं, बट उसके पहले हम जो गैप अप और गैप डाउन क्या है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइस क्लोज यहाँ पे हुई थी और उसके बाद कोई बड़ा इवेंट आया या फिर न्यूज आया तो ये एक गैप क्रिएट हुआ और यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ ओपन हुए, तो इसे हम गैप अप बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस डे की प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है और नेक्स्ट डे की प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है। ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे में ये यहाँ पे ऊपर गया था इसलिए ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस डे क्लोज और आज का ओपन था उसके पीछे बहुत बड़ा गैप था, तो इसे हम कहते हैं गैप डाउन, बिकॉज यहाँ पे जो नेक्स्ट डे की प्राइस है वो नीचे ओपन हुई है। सो आई थिंक अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि गैप अप किसे कहते हैं और गैप डाउन किसे कहते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं टाइप्स ऑफ गैप। तो बेसिकली यहाँ पे चार टाइप्स ऑफ गैप है। पहला है कॉमन गैप, दूसरा है कंटिन्यूएशन गैप, तीसरा है एग्जॉशन गैप और चौथा है ब्रेक अवे गैप। तो ये सारे टाइप्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले है कॉमन गैप। तो कॉमन गैप एक ट्रेडिंग रेंज गैप के नाम से भी पहचाना जाता है और ये बहुत कॉमन है, नाम से ही पता चल जाता है कि ये बहुत कॉमन है, इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती है। ये फ्लक्चुएशंस डिपेंड करते हैं कि कोई छोटा मोटा न्यूज आया या फिर कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूशनल जब बायर्स आए हैं तो उनकी वजह से यहाँ पे गैप्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं रहता है। कंटिन्यूएशन गैप्स में हमें कोई ट्रेड भी नहीं लेना है, ये सिर्फ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल है ये चीज। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये गैप्स बहुत छोटे रहते हैं और उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है लाइक दूसरे गैप टाइप्स की तरफ। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे तो बहुत जल्दी एसएल हिट हो जाएंगे, बिकॉज ये एक नैरो रेंज में है। आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हो कि ये जो प्राइस है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे सब जगह पे गैप्स क्रिएट हुए, लेकिन ये गैप्स जल्दी कवर हो जाते हैं और इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो ऐसे गैप्स को हमें अवॉइड ही करना है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड टाइप है कंटिन्यूएशन गैप। कंटिन्यूएशन गैप को हम रन अवे गैप से भी पहचानते हैं और इसके नाम से भी हम पहचान सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा रहता है और उसमें कंटिन्यूएशन आती है गैप अप के साथ, तो उसको हम कंटिन्यूएशन गैप बोलते हैं। आप ये एग्जांपल में भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है और ये जो गैप यहाँ पे सर्कल में डिनोट किया है वो अप ट्रेंड में बना है, तो इसीलिए ये गैप को हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन गैप। और कंटिन्यूएशन गैप हमें कंफर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है और आप यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जो कंटिन्यूएशन गैप रहता है वहां पे वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, तो इससे हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर आपको एंट्री लेनी है तो यहाँ पे जो गैप अप होने के बाद जो कैंडल बना है उसका हाई जब भी ब्रेक हो तब आप एंट्री ले सकते हो और बहुत बड़ा अप ट्रेंड एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस ये था कंटिन्यूएशन गैप के बारे में। नेक्स्ट टाइप है एग्जॉशन गैप। ये कंप्लीटली अपोजिट है। जब भी गैप एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट के पास बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप,
और ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे बायर्स या फिर सेलर्स थक चुके हैं और यहाँ पे अभी ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होने वाला है और मे बी ये एक रिवर्सल साइन हो सकता है यहाँ से। आप ये एग्जांपल में देख सकते हो जो मैंने सर्कल से डिनोट किया है कि यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ था और रेजिस्टेंस के पास ही हुआ था। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी बहुत कम था। तो जब रेजिस्टेंस के पास कोई गैप बनता है और वॉल्यूम कम रहता है तो ये हम डिनोट कर सकते हैं कि एक एग्जॉशन गैप है और ये बताता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और ये एग्जांपल में देख सकते हो कि मार्केट का प्राइस वहां से वापस से नीचे आया था। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे वॉल्यूम लो रहते हैं, ये एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास बनता है और यहाँ पे जब भी एग्जॉशन गैप आता है तो ये बताता है कि या तो रिवर्सल आएगा या तो एक कंसोलिडेशन फेज आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी करना बहुत अच्छा नहीं है। फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट गैप का टाइप है वो है ब्रेक अवे गैप और ये गैप हमें बताता है कि मार्केट में एक अच्छे ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पे प्राइस एक बार रेजिस्टेंस के पास आया, दूसरी बार रेजिस्टेंस के पास आया और रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही नेक्स्ट डे या तो कोई बड़ा न्यूज आया, कोई बड़ा इवेंट आया, कंपनी का कोई अच्छा रिजल्ट आया है तो कंपनी ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है और ये गैप अप ओपन हुआ है। आप देख सकते हो कि इतना बड़ा गैप बना है यहाँ पे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप वॉल्यूम का ग्राफ भी देखिए, यहाँ पे इतना सारा वॉल्यूम हुआ है जो इसको पुश करके ऊपर की तरफ लेके गया है। सो गाइस दिस इज व्हाई ब्रेक अवे गैप को सबसे इंपॉर्टेंट गैप का टाइप माना जाता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है प्रीवियस क्लोज का और आज के ओपन के बीच में। जब भी यहाँ पे ब्रेक अवे गैप आता है तब वॉल्यूम का कैंडल बहुत बड़ा होता है एंड गाइस आप देख सकते हो कि ये नियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही बनेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कहाँ से ब्रेकआउट है, कहाँ पे ब्रेक अवे गैप है और कहाँ से ये ट्रेंड नया शुरू कर सकता है। ये एग्जांपल की बात करें अगर इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप बना है। तो जब भी ये ब्रेक अवे गैप का हाई ब्रेक होता है तो आप ब्रेक अवे गैप के लो के साथ स्टॉप लॉस करके या फिर उसके प्रीवियस कैंडल को स्टॉप लॉस गिन के यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस ये थे 4 मेन गैप के टाइप्स। बट यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो गैप को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप ये चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे गैप अप हुआ था और ये जो गैप बना था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह बन गया था। तो प्राइस ऊपर जाके वापस से यहाँ पे आई, रीटेस्ट किया और एक वापस से बड़ी रैली के कंटिन्यूटी दी है। सो यहाँ पे जो गैप था वो बन गया हमारा सपोर्ट और ये हमारा इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर बन गया है। दिस इज वाई मैंने इंपॉर्टेंस दिया है कि गैप को स्टडी करना क्यों जरूरी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना है, अगेन यहाँ पे गैप आया वो सपोर्ट बना है। तो जब तक ये गैप ब्रेक नहीं होते वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करते हैं या फिर रेजिस्टेंस की तरह। अगर आप ये लेवल्स मार्क करके रखोगे तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प कर सकेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट्स रहेंगे गैप एनालिसिस के रिगार्डिंग तो कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। एंड गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। सो गाइज तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।